फंजाई पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक सेगमेंट छोटा सा बच रहा है हमारा, हम वो कंप्लीट करेंगे अभी। उसके बाद फिर हम फंजाई का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई ही का कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, उसमें एक टॉपिक बस बचता है, उस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? चलो ठीक है, हेडिंग लगाओ गैमिटांजियल कॉप्युलेशन। गैमिटांजियल कॉप्युलेशन, हेडिंग डालो गैमिटांजियल कॉप्युलेशन। मैम इट इज थर्ड पॉइंट मैम। वी स्टडीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक हमने पढ़ा था, दैट वाज गैमिटांजियल कॉन्टैक्ट, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड पढ़े थे जो कि था गैमिटांजियल कॉन्टैक्ट। ये सेकेंड मेथड है, दैट इज गैमिटांजियल कॉप्युलेशन। ओके मैम। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। गैमिटांजियल कॉप्युलेशन में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखो, इन दिस प्रोसेस, ये छोटा सा एक टॉपिक बच रहा है, बस खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। इन दिस प्रोसेस गैमिटांजिया आर फॉर्म्ड। गैमिटांजिया क्या होता है? जहां पर गेमीट्स बनते हैं उनको गैमिटांजिया बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस गैमिटांजिया आर फॉर्म्ड, गैमिटांजिया आर फॉर्म्ड on two different mycelium, on two different mycelium। गैमेटांजियल कंटैक्ट में हम लोग देखे थे कि सेम माइसीलियम पे दो अलग अलग गैमेटांजिया बन रहा था, यहाँ पे दो अलग माइसीलियम पे गैमेटांजिया बन रहा है, ठीक है, ऑन टू डिफरेंट माइसीलियम। प्रोसेस क्या होता है इसका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहला पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट में लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल a part of hypha becomes swollen, a part of hypha becomes swollen, a part of hypha becomes swollen and form progamitangia, and form progamitangia। स्वोलन पार्ट जो होता है उसको प्रोगैमिटांजिया बोलते हैं। अभी बताएंगे, डायग्राम में समझाएंगे मैम इन सबको। फर्स्ट पार्ट टू डिफरेंट हाइफे की माइसीलियम। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। मैम इन फर्स्ट पॉइंट टू डिफरेंट माइसीलियम हो गया, टू डिफरेंट हाइफे। टू डिफरेंट माइसीलियम, टू डिफरेंट माइसीलियम, ठीक है। हम लोग जब गैमेटांजियल कंटैक्ट पढ़ रहे थे ना, उसमें टू डिफरेंट हाइफा ऑन सेम माइसीलियम था, यहाँ पर टू डिफरेंट माइसीलियम ही है, ठीक है। यस मैम। both the gamitangia have many nuclei, have many nuclei, both the gamitangia have many nuclei। now these gamitangia fuse with each other, now these gamitangia fuse with each other, due to which a zygote is formed, due to which a zygote is formed, which is called zygospore, which is called zygospore।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नाउ meiotic division takes place in zygospore. Now meiotic division takes place in zygospore, Now meiotic division takes place in zygospore, as a result of which haploid spores are formed. Haploid spores are formed. Now each spore germinates and give rise to a mycelium. बस इतना लिखो. फिर डायग्राम बनाते हैं. पिछले क्लास में जो डायग्राम बना करके हम बोले थे ना कि गलती से बना दिए हैं, मिटाए थे, वही डायग्राम बनाएंगे अभी. इतना लिखो, फिर डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं. पूछा है तो बोल देना. मैम कंप्लीट. ठीक है. बाकी लोग, आलोक, शीतल, हो गया? यस मैम. देखो, दो डिफरेंट माइसीलियम पे हाइफा क्या होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं. ये लिखवाए हैं, ये पॉइंट लिखवाए हैं. देखो क्या लिखवाए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, a part of hypha becomes swollen and form progametangia. Both gametangia have many nuclei. ठीक है. तो दोनों हाइफा जो है अलग अलग माइसीलियम पे, इन दोनों में स्वेलिंग हो गया. हर हाइफा में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. देख रहे हो, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलेंगे प्रोगैमेटांजिया. लिखवाए हैं ये, प्रोगैमेटांजिया बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रोगैमेटांजिया. ठीक है. अब ये जो प्रोगैमेटांजिया है, ये दोनों क्लोज आएगा, स्वेलिंग बढ़ेगा और ये फ्यूज हो जाएगा. ये इस तरह से क्लोज आ जाएगा. ये जो प्रोगैमेटांजिया है, ये इस तरह से क्लोज आकर के फ्यूज करेगा. ठीक है. तो सेकेंड डायग्राम ये बनाओ. और यहाँ पे गेमीट्स बन रहा है, प्रोगैमेटांजिया में गेमीट्स बन रहा है. यहाँ पे गेमीट्स बन रहा है. अब जब इसमें गेमीट्स बन रहा है, तब इसको बोलेंगे गैमेटांजिया. पहला डायग्राम इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड डायग्राम इज स्टेप नंबर 2. अब थर्ड डायग्राम बनाओ. अब थर्ड डायग्राम में दोनों गैमेटांजिया जो है वो फ्यूज कर गया. दोनों गैमेटांजिया जो है वो फ्यूज कर गया.
ठीक है, दिस इज योर थर्ड स्टेप जहां पर गैमेटांजिया जो है वो फ्यूज कर गया है। ठीक है, उसके बाद होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब दोनों के साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्स कर जाएंगे। प्लाज्मोगैमी होगा तो दोनों का साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्स कर जाएगा। साइटोप्लाज्म जैसे ही मिक्स करेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें होगा कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन। कैरियोगैमी होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। उसके बाद जो स्पोर बनता है उसको हम बोलते हैं, जो जाइगोट है, जाइगोट इज फॉर्मिंग द स्पोर, इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। ये सब कुछ अभी ऊपर में लिखवाए थे। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा, इस जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम बना देंगे। जर्मिनेशन होगा इनमें और इसके बाद इसमें न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैम ये पूरा स्लाइड को जूम आउट करें ना मैम। हाँ कर रहे हैं। ज्यादा छोटा हो गया क्या? रुको रुको, एक सेकेंड रुकना। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, रुको। अभी ठीक है? यस मैम। देखो कॉपी में जरूर बना लेना, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके फोन में मत छोड़ देना, ठीक है? मैम बना रहे मैम। अच्छा अच्छा, अभी ड्रॉ कर रहे हो? यस मैम। ओके, कर लो कर लो। जब हो जाए तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन मैम। डन, आगे बढ़े फिर। यस मैम। सभी का हो गया ना? चलो स्क्रीन को इतना ही बड़ा रहने देते हैं। एक लास्ट स्टेप है और एक लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज सोमैटोगैमी। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस एक लाइन लिखना है, सोमैटोगैमी लिखो। सोमैटोगैमी मतलब सेल्स का फ्यूजन।
तो इसमें लिखो इन इट no sex organs are formed, no sex organs are formed two mycelium comes close to each other, two mycelium come close to each other, two mycelium come close to each other and their cells get fused. That is somatogamy. बस हमारा खत्म हुआ यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। चलो लिखो, आगे लिखो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो, वो है ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of structure of mycelium on the basis of structure of mycelium and sexual reproduction, on the basis of structure of mycelium and sexual reproduction, fungi has been divided into the following classes. यहाँ पर हम 4 क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की याद है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो वही 4 क्लासेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। किंगडम फंजाई के अंदर 4 क्लासेस पढ़ेंगे। तो पहला क्लास लिखो फाइकोमाइसिटीज, स्पेलिंग का ध्यान रखना। पहला क्लास लिखो फाइकोमाइसिटीज। माइसिटीज वर्ड जो है वो फंजाई से आता है, ठीक है। तो सारे ही फंजाई के पीछे माइसिटीज, सारे ही क्लासेस के पीछे माइसिटीज लगा रहेगा। पहला है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज, और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखना। पहला है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज को ही ना कभी कभार 2 अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। एक है oomaisities और एक है zygomaicities।
यहाँ पे देखो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा प्रोसेस तो पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बस कौन से फंजाई में कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है वो पढ़ेंगे, सबके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और माइसीलियम कैसा है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है माइसीलियम में, या एक माइसीलियम में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक, है ना। मैम किंगडम के बाद तो मैम फाइलम आता है ना मैम, हाँ हाँ, तो मैम यहाँ पे क्लास कैसे? फाइलम नहीं जानना है इसमें, ओके फाइलम मैम। इसमें नहीं जानना है, ठीक है, सीधा क्लास पढ़ते हैं हम लोग इसमें। चलो, आपके एनसीईआरटी में भी फाइलम नहीं दिया हुआ है, जैसे जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तो सिर्फ फाइलम तक पढ़ेंगे, क्लास ऑर्डर ये सब कहीं कहीं ही पढ़ना रहता है। फंजाई में हम लोगों को फाइलम नहीं जानना होता है, बस किंगडम फंजाई, उसके आगे हम लोग क्लासेस में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा हुआ मैम। अच्छा, अभी तो बहुत बहुत कुछ बच रहा है, अभी तो बोलोगे कि कहाँ ही फंसा दिए हैं आप मैम, तो अभी तो बहुत कुछ बच रहा है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। चलो, इसमें लिखो, पहला है, पहला जो क्लास हम पढ़ेंगे दैट इज क्लास फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज पहला क्लास जो पढ़ेंगे दैट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में लिखो, all the fungi included in this class, all the fungi included in this class, all the fungi included in this class, all the fungi included in this class are known as lower fungi. All the fungi included in this class are known as lower fungi. मतलब निचले स्तर के फंजाई है ये, लोअर फंजाई। ओके, हैबिटेट क्या है, कहां पर पाए जाते हैं, तो फाउंड इन aquatic habitat, फाउंड इन aquatic habitat। aquatic मतलब पानी में रहते हैं ये, फाउंड इन aquatic habitat। Therefore, members of this family, members of this class are known as algal fungi। इनको एल्गल फंजाई बोलते हैं क्योंकि एल्गी पानी में रहता है और ये भी पानी में ही मिलते हैं, इसलिए इनको एल्गल फंजाई बोलते हैं। They are found in aquatic habitat and on decaying wood। decaying wood जो सड़ रहे होते हैं ना लकड़ी, उनके ऊपर मिलते हैं ये फाइकोमाइसिटीज। decaying wood in moist and damp places, in moist and damp places, गीले जगहों पे मिलते हैं, in moist and damp places, or as obligate parasite on plants। obligate मतलब compulsory, obligate parasite on plants। तो ये इनके पाए जाने का लोकेशन है, ये इनका हैबिटेट है।
ठीक है, लिख लिए? यस मैम। नेक्स्ट लिखो, द फंगल फिलामेंट, जिसको कि क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं ना, उसके छोटे छोटे यूनिट्स को हाइफा बोलते हैं, पर पूरे फिलामेंट को तो माइसीलियम बोलते हैं। तो द फंगल फिलामेंट्स माइसीलियम of all fun or of all fungus in this class are cenocytic and aseptate. सीनोसाइटिक का मतलब समझो, ये लिखो पहले, सीनोसाइटिक एंड एसेप्टेट। सीनोसाइटिक का मतलब होता है वन सेल हैविंग मेनी न्यूक्लियाई, वन सेल हैविंग मेनी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। तो इसमें जो माइसीलियम रहता है ना, इसमें जो माइसीलियम रहता है, जो हाइफे रहता है, उसमें ऐसे डिवीजन नहीं किया हुआ है, जैसे 1, 2, 3 सेल, ऐसे डिविजन्स हम लोग देखे थे माइसीलियम में, इसमें डिवीजन नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें डिवीजन, अभी जो हम बना रहे हैं इसमें डिवीजन है, इसमें डिवीजन है। तो एक न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर है ना, एक न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर है। इस तरह से नॉर्मली डिवीजन रहता है सेल्स का, कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई है। पर जब सीनोसाइटिक हाइफे रहता है ना, या सीनोसाइटिक माइसीलियम रहता है, तो उस केस में क्या होता है, देखो, एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा। एक बड़ा सा सेल है, इस तरह से फंजाई का माइसीलियम बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई है, पर इन न्यूक्लियाई के बीच में डिवीजन नहीं है, न्यूक्लियस के बीच में कहीं भी डिवीजन नहीं है, मतलब सेल्स जो है उनमें डिवीजन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। तो ये स्ट्रक्चर बना लो। एंड मैम एसेप्टेट का मीनिंग भी तो वही होता है ना मैम? एसेप्टेट का मतलब वही होता है, एसेप्टेट मतलब नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, जहाँ पे सेल्स में डिवीजन ना हो उसको एसेप्टेट बोलते हैं। हाँ मैम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैम? सीनोसाइटिक, एक सेल के अंदर जब बहुत सारा न्यूक्लियस हो तो उसको बोलते हैं सीनोसाइटिक, और जब सेल्स के बीच में डिवीजन ना हो उसको बोलते हैं एसेप्टेट। बस लिटरल मीनिंग अलग अलग है, अगर ऐसे देखो तो सेम ही बात है, बस डेफिनेशन अलग अलग हो जाता है थोड़ा। सीनोसाइटिक मतलब एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस, और सीनोसाइटिक क्यों है, क्योंकि एसेप्टेट है, क्योंकि डिवीजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। क्यों इतने दुखी दुखी क्यों साउंड कर रहे हो सारे लोग? कहाँ मैम? बहुत दुखी दुखी साउंड कर रहे हो। नो मैम। ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं आता क्या? मजा आता है मैम, ऑनलाइन ही तो बेस्ट लगता है मैम हमको, अच्छा, ना देखो कहीं जाने का झंझट। तो बात नहीं है, आई एग्री, ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन होता है, टीचर से स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो वाला बात तो नहीं है, पर अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी तो यही ऑप्शन है हमारे पास, तो मन
मन तो लगाना पड़ेगा भाई, उसमें भी बायो लिए हो साइंस लिए हो, तो साइंस लिए हो तो मन तो बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है चलो। मैम एक बार एसेप्टेट का डायग्राम बनाइए ना मैम। किसका बना है? एसेप्टेट का। एसेप्टेट का डायग्राम बना है, अच्छा। मान लो ये सेल्स हैं, सेल्स के बीच में डिवीजन नहीं हुआ है, तो ये एसेप्टेट कह लो इसको। ठीक है, 4 सेल है पर चारों के बीच में डिवीजन नहीं हुआ है, तो ये एसेप्टेट कहलाएगा। और चारों के पास न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी बना लो तो ये सिनोसाइटिक भी हो जाएगा। एक सिंगल सेल है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस है। अब जब डिवीजन नहीं हुआ है तो एक ही सेल बोलेंगे ना, जब डिवीजन हुआ रहता, सेल वॉल रहता, तब तो बोलते ना कि 4 सेल है। यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। चलो ओके। फाइकोमाइसिटीज में आगे लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम लोग बस नाम लिखेंगे, क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं सारे टाइप ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ by the formation of zoospore, aplanospore, aplanospores and conidia। ये 3 मेथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल लिख लो पहले, हम लोग पढ़ चुके हैं ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर और कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर होता है या तो आइसोगैमस, किसी को याद है आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous? यस मैम। क्या 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 होता है मैम बताओ? आइसोगैमस में मैम मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट सेम साइज का होता है मैम। सेम साइज एंड सेम स्ट्रक्चर। और मैम एन आइसोगैमस में मैम डिफरेंट साइज होता है, और oogamous में फीमेल गैमेट मैम साइज में लार्जर एंड नॉन मोटाइल रहता है, और मेल गैमेट स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल रहता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, सही है वेरी गुड। बाकी लोग रिवीजन की जरूरत है आपको? चलो यहाँ तक लिख लो, तब तक हम एक एनसीईआरटी का क्लिपिंग अपलोड करते हैं, उसको रीड करेंगे फिर। मैम तो फंजाई कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और कब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कब सेक्सुअल करेगा और कब एसेक्सुअल करेगा? Yes, ma'am. जब अब नॉर्मल कंडीशंस रहता है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस रहता है, उस टाइम पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, जनरली जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहता है तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर कोई कोई फंजाई जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है।
और कुछ फंजाई जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है फंजाई के केस में, पर जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है। चलो, आई एम अपलोडिंग एन एनसीईआरटी क्लिपिंग हियर। एक एनसीईआरटी का क्लिप अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए हमको बहुत जूम इन करना पड़ेगा। यहाँ तक लिखना हो गया था ना सभी का? यस मैम। चलो, अब आपके एनसीईआरटी में फाइकोमाइसिटीज के लिए क्या लिखा हुआ है वो रीड करते हैं, ठीक है? Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants. ये हम लोग लिख चुके हैं, ये हम लोग जानते हैं इस बात को। Mycelium is aseptate and xenocytic. हम इस बारे में भी जानते हैं कि mycelium जो है वो या तो aseptate है या फिर xenocytic है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो या तो जूस्पोर के थ्रू होता है। जूस्पोर इज मोटाइल, ठीक है? जूस्पोर बताए थे कि जू जब भी लगा रहेगा मतलब फ्लैजेला लगा है, तो जूस्पोर इज ऑलवेज मोटाइल, ठीक है? ये मूव कर सकता है। और एप्लानोस्पोर इज नॉन मोटाइल। एप्लानोस्पोर इज नॉन मोटाइल। आपके एनसीईआरटी में कोनिडिया नहीं लिखा है, कोनिडिया से भी होता है, पर एनसीईआरटी में कोनिडिया अगर नहीं लिखा है तो कोनिडिया कट कर दो। अगर कोनिडिया नहीं लिखा है तो कोनिडिया कट कर दो, ठीक है? एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। These spores are endogenously produced in sporangium. ये जो स्पोर्स हैं ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। और अंदर बनता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बन रहा है तो इसको एंडोजिनस बोलेंगे। अंदर के लिए एंडोजिनस बोलते हैं, बताए थे पिछली क्लास में, है ना? तो इसके अंदर बन रहा है स्पोर्स, तो ये स्पोर्स जो है ये एंडोजिनस है। स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोर बनता है तो ये एंडोजिनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ओके, यस मैम। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट के फ्यूजन के थ्रू होता है। या तो गेमीट आइसोगैमस होंगे, मेल और फीमेल गेमीट स्ट्रक्चर वाइज और शेप वाइज सेम होंगे, या फिर एनाइसोगैमस होंगे डिसिमिलर, या फिर ओगैमस होंगे। मतलब मेल गेमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल गेमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ठीक है? ओके, अब चलो फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है म्यूकर राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगता है ना उसका नाम है राइजोपस। एक फंगस है जो सरसों के ऊपर लगता है, सरसों के बीज के ऊपर लगता है, ठीक है? उसको बोलते हैं एल्ब्यूगो, उसका नाम है एल्ब्यूगो। तो चलो, सारे फंजाई का नाम हम लोग लिखते हैं इस ग्रुप में, इस क्लास में जो भी फंजाई आते हैं उनका नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो फाइकोमाइसिटीज में लिखो, पहला लिखो म्यूकर, म्यूकर कॉपी में लिखो म्यूकर कॉमा राइजोपस, म्यूकर कॉमा राइजोपस। साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन कर लेना प्लीज, म्यूकर कॉमा राइजोपस। म्यूकर और राइजोपस के लिए लिखो दीज आर ब्रेड मोल्ड, दीज आर ब्रेड मोल्ड। म्यूकर भी ब्रेड मोल्ड होता है। दीज आर ब्रेड मोल्ड and they prefer to grow and they prefer to grow on bread and they prefer to grow on bread। इनको ब्रेड के ऊपर ग्रो करने में बहुत मजा आता है। they prefer to grow on bread। the tip of the tip of the tip of
mycelium of Rhizopus, the tip of mycelium of Rhizopus is black. Is black. Therefore, this fungus is called black fungus. कुछ सुना सुना लग रहा है? Yes, ma'am. क्या सुना सुना लग रहा है? मैम कोरोना का मैम ब्लैक फंगस मैम। यस, कोरोना के टाइम पे ब्लैक फंगस बहुत पॉपुलर हुआ था, है ना? तो ब्लैक फंगस हमेशा से इन्वायरमेंट में है, ठीक है। बस अब ये हो गया है कि कोरोना की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम इतना खराब होते जा रहा है कि ब्लैक फंगस हमारे बॉडी पे अटैक करने लगा है, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस सुने होंगे, ब्लैक फंगस का नाम टीवी में बहुत उस समय फेमस था, म्यूकोरमाइकोसिस, है ना। म्यूकोरमाइकोसिस नाम था बीमारी को, म्यूकोरमाइकोसिस बोल रहे थे। तो ये ब्लैक फंगस यही होता है, म्यूकर ही होता है ब्लैक फंगस, जो कि अगर आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो आपको परमानेंटली ब्लाइंड कर सकता है, ठीक है। परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, यही है ब्लैक फंगस, ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस। एक्चुअल में ये जो है ये ब्रेड पे ग्रो करता है, पर अभी इम्यूनिटी सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि ये फंगस जो है ये हमारे बॉडी को भी अटैक करने लगा है, ठीक है। अभी कोई भी बैक्टीरिया और फंगस जो है, जो कि पहले हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर पाता था, वो अब हम पे बुरी तरह से इम्पैक्ट डालने लगा है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बहुत खराब होता है। वायरल इन्फेक्शन आपके इम्यूनिटी को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन इतना खराब होता है कि उसके बाद, वायरल इन्फेक्शन के बाद कोई भी इन्फेक्शन इजीली हो सकता है बॉडी में, ठीक है। तो अब ह्यूमंस में फंगल इन्फेक्शन भी होने लगा है। तो म्यूकोरमाइकोसिस वाज वन ऑफ द इन्फेक्शन दैट वाज कॉज्ड ड्यूरिंग कोरोना वायरस, है ना। ठीक है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ओके। वैसे ये जो है नॉर्मली ये ब्रेड मोल्ड होता है। चलो आगे देखते हैं, इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं। एक लिखो एल्ब्यूगो कैंडिडा। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एल्ब्यूगो लिखा हुआ है, हम पूरा नाम लिखवाते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन कर लो। एल्ब्यूगो कैंडिडा एग्जाम्पल है ये, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा में लिखो, it causes white rust disease, it causes white rust disease, it causes white rust disease, it causes white rust disease in some plants such as mustard. In some plants such as mustard, ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एक और लिखो एग्जाम्पल, इसी के अंदर एक एग्जाम्पल और लिखो, फाइटोप्थेरन, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा infestans, फाइटोप्थोरा infestans। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा infestans। ये क्या करता है? कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो सड़ने लग जाता है, कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मैम इसमें पोटैटो का क्या हालत होता है मैम? पोटैटो का क्या क्या हालत होता है मैम?
पोटैटो जो है वो सड़ने लग जाता है इसमें, ठीक है। हम देखते हैं, कोई डायग्राम तुम लोगों को दिखा देंगे अपलोड करके। आयरलैंड में ना 1845 में 1845 में एक फेमाइन आया था। फेमाइन मतलब खाने का क्राइसिस जो होता है, एक बीमारी जो मैम फैलता है। अकाल। हाँ, वो प्लेग नहीं था, वो 1845 में आयरलैंड, एक कंट्री है आयरलैंड, वहां पर जो बीमारी आया था ना, वो इसी के वजह से आया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से आया था, ठीक है, आयरलैंड में। तो इसको इसको इस फंजस को, इस फंजाई को इस नाम से भी जाना जाता है, फेमाइन ऑफ आयरलैंड, फेमाइन ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आयरलैंड में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इस एक फंगस की वजह से। रुको एक सेकेंड, हम एक फोटो अपलोड करते हैं। मैम फंगस का क्या नाम लिखा हुआ मैम, समझ नहीं आ रहा। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो, अच्छा उसका, इस फंगस का फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, हम दिखाते हैं, रुको एक मिनट बस रुको। देखो, लिखिए मैम। PHYTOPHORA, मैम फाइटोफथोरा, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा था मैम। फाइटोफथोरा, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। चलो एक डायग्राम दिखाते हैं तुम लोगों को, पोटैटो के लेट ब्लाइट का, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है, कैसा दिखता है, ये देखो, दिख रहा है? यस दिख मैम। रहा है? ऐसा दिखता है पोटैटो, ठीक है। तो दिस इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये खाने से बहुत ज्यादा जान का नुकसान हुआ था आयरलैंड में, ठीक है। आयरलैंड में इस सारे पोटैटोज इस तरह से सड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डेथ हुआ था आयरलैंड में, ठीक है। ओके, और देखने दो कोई और एग्जाम्पल हो अगर तो। एनसीईआरटी में और कोई एग्जाम्पल है क्या? एल्ब्यूगो है, राइजोपस है, म्यूकर है, नहीं बस इतना एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दिस वाज योर फाइकोमाइसिटीज, ये रहा आपका फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के बारे में अभी इतना ही जानना है, तो आगे बढ़े, फिर हम लोग अगले क्लास में बढ़े। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्लास लिखो एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, अगला क्लास लिखो एस्कोमाइसिटीज। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है यहाँ तक? नो मैम। ओके, एस्कोमाइसिटीज को बोला जाता है सैक फंगाई, सैक फंजाई, सैक फंजाई। क्यों बोलते हैं सैक फंजाई, अभी बताते हैं। एक तो इसमें पहले लिखो माइसीलियम के बारे में लिखो। पिछले वाले में फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम कैसा था? अनब्रांच था, एसेप्टेट था, है ना, सॉरी एसेप्टेट था, और कैसा था? सिनोसाइटिक था, है ना। यहाँ पर माइसीलियम कैसा होगा? यहाँ पर माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो यहाँ पर जो माइसीलियम होगा, वो माइसीलियम इस तरह से बहुत ज्यादा ब्रांचिंग शो करेगा, और सेप्टा बना हुआ है, मतलब सेल में डिवीजन हो रहा है, इस तरह से डिविजन हो रहा है।
और ये हाईली ब्रांच्ड है। सेल में ब्रांचिंग अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है, सेल में डिवीजन अच्छे से नजर आ रहा है। अब इनका हैबिटेट कैसा होता है? हैबिटेट कैसा होता है? तो या तो ये सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं, इनका खाना पीना कैसा होता है? तो या तो ये सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं, या फिर ये पैरासाइट्स होते हैं, या फिर एक न्यू टर्म यहां पे आप लोग सीखोगे, कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब लिखो। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, जैसे काउ डंग, बफेलो डंग, कैटल डंग, किसी भी एनिमल के डंग, किसी भी एनिमल के गोबर के ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो ग्रोइंग ऑन डंग इज नोन एज कॉप्रोफिलस। ठीक है, यस मैम। ओके। सेप्टेट एंड ब्रांच तो लिख लिए। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया हम लोग पढ़े थे ना, कोनिडिया एंडोजिनसली फॉर्म होता है या एक्सोजिनसली फॉर्म होता है? मैम एक्सोजेनसली, एक्सो। वेरी गुड, वेरी गुड। कोनिडिया कैसे फॉर्म होता है? ये एक माइसीलियम है, उसके ऊपर बाहर की तरफ में ऐसे स्पोर्स जो फॉर्म होता है, इसको कोनिडिया बोलते हैं। वेरी गुड आलोक, पढ़कर आते हो क्लास में, बहुत अच्छी बात है। तो ये है कोनिडिया, ये है कोनिडिया। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी क्लिपिंग हम अपलोड करते हैं इसके लिए। यहां तक लिखो, तब तक हम एनसीईआरटी का क्लिप अपलोड करते हैं। एंड मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैम। हाँ, बता रहे हैं अभी। चलो देखो, अभी लिखवाएंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना एक स्पोर जो कि आगे आएगा, इसमें जो स्पोर फॉर्म होता है ना, वो स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर। इसमें जो स्पोर फॉर्म होता है उस स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर। और ये एस्कोस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होता है ना, ये सैक जैसा दिखता है, मतलब बोरे जैसा दिखता है, तो इसीलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं। ये एस्कोस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होता है ना, उस वो बोरे की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं। दे आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर। एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखेंगे, पेनिसिलियम जिससे पहला एंटीबायोटिक बना था, ईस्ट इसी का एग्जाम्पल है। These are saprophytic, decomposers and coprophilous, ये हम लोग लिख चुके हैं। Mycelium is septate and branched, लिख चुके हैं। Asexual spores are conidia produced exogenously on special mycelium called conidiophore. Conidia on germination form mycelium, ये हम लोग पढ़े थे जब कोनिडिया पढ़ रहे थे कि कोनिडिया गिरता है जमीन पर, जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे क्या है, तो कॉपी में लिखो, सेक्सुअल स्पोर इज एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर इज एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर कहाँ पे ग्रो करता है? एस्कोस्पोर ग्रोज सैक के अंदर ग्रो कर रहा है, सैक के अंदर ग्रो कर रहा है, तो अंदर मतलब एंडोजिनसली, है ना, सैक के अंदर ग्रो कर रहा है, तो एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई। एस्काई मतलब एस्काई स्ट्रक्चर को बोलते हैं। सिंगुलर में एस्कस बोलते हैं और प्लूरल में एस्काई बोलते हैं, प्लूरल है ये। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये ग्रो करता है।
Okay, these asci are arranged in different types of fruiting bodies. These asci are arranged in different types of fruiting body. Fruiting body वो structure होता है जिसके अंदर हमारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. Different types of fruiting body called ascocarp. Called ascocarp. इसमें लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर के थ्रू होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है एस्कोस्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे सोमैटोगैमी भी लिखो. सोमैटोगैमी से भी होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सोमैटोगैमी एंड गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट. सोमैटोगैमी एंड गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट. गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है उसको एस्कोस्पोर बोल रहे हैं. इसी स्पोर के नाम के ऊपर ना इस क्लास का नाम एस्कोमाइसिटीज पड़ा है. चलो एक यहाँ तक लिखो, फिर हम एक डायग्राम दिखाते हैं. मैम ये सेकंड पॉइंट क्या था मैम, स्लाइड का ऊपर करिए ना. एक सेकंड आ लो, एक सेकंड ना. कहाँ पे और ऊपर करें? नो मैम इतना नहीं. मैम ये सेकंड पॉइंट क्या है मैम, सोमैटोगैमी. अच्छा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी के थ्रू भी होता है. अभी सोमैटोगैमी देखे थे ना, जहाँ पे सेल्स बस फ्यूज कर जा रहे थे, कोई सेक्सुअल ऑर्गन का नहीं बन रहा था. तो सोमैटोगैमी और गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें. ये अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे इसका. ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझे? समझिए मैम. मैम ये एस्कोस्पोर्स क्या होता है मैम, इसके बारे में हुआ है मैम? वही हम दिखा रहे हैं, रुको. एक अच्छा सा डायग्राम ढूंढने दो हमको जिसमें हम एस्कोस्पोर दिखा सके. ओ पूरा नहीं आया, रुको. ये डायग्राम दिख रहा है? यस मैम. चलो इस डायग्राम को अच्छे से देखो. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये है फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी, क्या नाम है फ्रूटिंग बॉडी का? एस्कोकार्प. ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जिसके अंदर स्पोर्स बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प. ये है फ्रूटिंग बॉडी. ठीक है, इसको बोलते हैं एस्कोकार्प. अब जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं वो देखो, छोटा छोटा बोरा जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ होगा. यस मैम. छोटा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इनको बोला जाता है एस्कस या एस्काई. एस्कस या एस्काई. ठीक है, एस्कस सिंगुलर में, एस्काई प्लूरल में.
अब इन एस्कस के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आपको नजर नहीं आ रहा है, पर हम बता रहे हैं कि इसके अंदर के तरफ में छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स को हम बोलते हैं क्या? एस्कोस्पोर। समझ में आ रहा है अभी? यस मैम। ओके, बाकी लोग समझ में आ रहा है? यस मैम। अगस्त्य, प्रिया, प्रिया, Yes, ma'am. शीतल, और भी कोई है क्या? नहीं, इतने ही लोग हो बस क्लास में आज। आलोक, अगस्त्य, प्रिया एंड शीतल। समझ में आ रहा है ना? चलो, यस मैम। ओके, तो दिस इज एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर था, ये एस्कस है, उसके अंदर एस्कोस्पोर बन रहा है और पूरे स्ट्रक्चर को हम एस्कोकार्प बोलते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रुको, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। मैम फ्लैट थोड़ा सा ऊपर मैम टू बी एक्चुअली। अच्छा, और ऊपर करें क्या आलो? यस मैम। बस मैम, ओके मैम। डन मैम। ओके, चलो इसमें एग्जाम्पल लिखो। इसमें एग्जाम्पल लिखो, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या याद आता है? पहला एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। हाँ, पेनिसिलिन, वो इसी से बना था, पेनिसिलियम से बना था। तो पहला लिखो पेनिसिलियम। इस पेनिसिलियम का अलग अलग स्पीशीज होता है। एक स्पीशीज जो बहुत फेमस है पेनिसिलियम का, जिससे एंटीबायोटिक मिला था, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। और भी स्पीशीज हैं इसके जिससे कि अलग अलग एंटीबायोटिक मिलता है, पर पेनिसिलियम नोटेटम याद रखो अभी। एक और पेनिसिलियम है जो कि आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी। पेनिसिलियम को हम लोग पी से भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपली पी भी लिख सकते हैं, पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी किस काम में आता है? ये एक स्पेशल टाइप का चीज बनाता है जिसका नाम है रॉकीफोर्ट चीज। ये क्लास 12 में पढ़ोगे, एक स्पेशल तरीके का चीज बनता है इससे, रॉकेफोर्ट चीज। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखो एस्परगिलस। एस्परगिलस, एस्परगिलस साइंटिफिक नेम है ये सारा। एस्परगिलस से क्या होता है? एस्परगिलस एक स्पीशीज जो है एस्परगिलस का, एस्परगिलस से ना बहुत सारा केमिकल्स निकलता है, पर एक स्पीशीज जो है एस्परगिलस का, जिसको कि बोलते हैं एस्परगिलस नाइगर, उससे सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड बनता है उससे, एस्परगिलस नाइगर से। एस्परगिलस का बहुत ज्यादा यूज है लैबोरेटरी में, लैबोरेटरी यूज बहुत ज्यादा है इसका, एस्परगिलस का। एक और लिखो, एस्परगिलस का ही एक स्पीशीज है, एस्परगिलस फ्लेवस। एस्परगिलस फ्लेवस, स्पीशीज का नाम है फ्लेवस, एस्परगिलस फ्लेवस। इससे एक टॉक्सिन निकलता है जिसका नाम है टॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन। इसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन का नाम है एफ्लाटॉक्सिन।
एफ्लाटॉक्सिन क्या करता है? एफ्लाटॉक्सिन इज नोन फॉर कॉजिंग लिवर कैंसर। ये लिवर का कैंसर कॉज करता है एफ्लाटॉक्सिन। तो ये एक हार्मफुल फंजाई है एस्परगिलस। एस्परगिलस फ्लेवर्स जो है वो हार्मफुल है। एक और लिखो, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा काम आता है इन जेनेटिक स्टडी, यूज्ड इन जेनेटिक स्टडी। जेनेटिक्स का पढ़ाई करने में बहुत काम आता है, यूज्ड इन जेनेटिक्स स्टडी। न्यूरोस्पोरा। ठीक है। एक और इसमें लिखो, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये कॉमन नेम है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स का साइंटिफिक नेम है मॉर्शेला। मॉरल्स का साइंटिफिक नेम है मॉर्शेला। मॉरल्स एंड ट्रफल्स खाने के काम आता है, एडिबल फंजाई है ये। एस्कोमाइसिटीज में ही आता है, दिस इज एडिबल फंजाई, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। इसको खाते हैं हम लोग, मॉरल्स एंड ट्रफल्स को। ठीक है। एक और लिखो, विच इज क्लैविसेप्स। क्लैविसेप्स। क्लैविसेप्स अगर पूरा नाम लिखें तो इसका एक स्पीशीज है क्लैविसेप्स पुरपुरिया। क्लैविसेप्स पुरपुरिया। ठीक है। ये क्या करता है? ये एक डिजीज कॉज करता है बाजरा में, एरगॉट डिजीज ऑफ बाजरा। एरगॉट डिजीज ऑफ बाजरा, ये बाजरा में डिजीज कॉज करता है, क्लैविसेप्स पुरपुरिया। पर क्लैविसेप्स पुरपुरिया इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग, also used for making certain drugs, also used for making certain drugs. एक ड्रग होता है, एक नारकोटिक ड्रग होता है, नारकोटिक ड्रग। एलएसडी का नाम सुने हो? नारकोटिक ड्रग एलएसडी, कहीं भी न्यूज में या कुछ भी सुने हो एलएसडी? एलएसडी का फुल फॉर्म इज लाइसर्जिक एसिड। LSD का फुल फॉर्म इज लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ये एक ड्रग होता है और ये एक बहुत खतरनाक ड्रग होता है, विच इज बैंड। ये बैंड है। ठीक है। इसका यूज जो है ये बैंड है, ये आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रग क्या करता है? ये एक हैलुसिनोजेनिक ड्रग है। हैलुसिनेशन पता है? हैलुसिनोजेनिक ड्रग है, मतलब इसको लेने के बाद इंसान को हर वो चीज दिखने लगता है जो कि रियलिटी में नहीं है। तो हैलुसिनेशंस मतलब होना, हैलुसिनेशंस होने का मतलब है वहम होना। तो ये एक हैलुसिनोजेनिक ड्रग है, दिस इज अ वेरी हार्मफुल ड्रग, सो इट इज बैंड इन इंडिया। ये इंडिया में बैंड है। ठीक है। तो क्लैविसेप्स का ये सारा क्लैविसेप्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ओके, इज दैट ओके? सुन रहे हो ना? यस मैम। ओके। इस ड्रग को कॉमनली हम लोग एर्गोटिन भी बोलते हैं। एर्गोट डिजीज कॉज करता है ये, एर्गोटिन भी बोलते हैं इसको। बट दिस ड्रग इज बैंड इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर बैंड इन इंडिया, which is a good thing. So this drug is also banned in India. You just need to know about these examples.
हो गया यहाँ तक लिखना? हो गया ना? यस मैम। चलो देखो फिर एग्जाम्पल्स आर एस्परगिलस, देख लिए हम लोग एस्परगिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। डेलिकेसीज मतलब बहुत महंगा बिकता है ये इंडिया में। आई डोंट नो वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट, पर मॉरल्स और ट्रफल्स जो है जिन देशों में मिलता है वहां पे ये बहुत शाही खाना माना जाता है। मॉरल्स और ट्रफल्स को बहुत शाही खाना माना जाता है, तो दे आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट एस्कोमाइसिटीज। यहां तक आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। पंजाई अब यहां तक एस्कोमाइसिटीज तक आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। अब एस्कोमाइसिटीज में एक और चीज बताना है, जो कि ऐसे तो हम बता चुके हैं रिप्रोडक्शन जब करवा रहे थे तो, पर एक और कंसेप्ट बताना है आप लोगों को। आई विल बी डीलिंग विद दैट इन नेक्स्ट क्लास, कैरियोगैमी प्लाज्मोगैमी वाला। ठीक है, तो वो हम तब बताएंगे जब बेसिडियोमाइसिटीज भी हो जाएगा, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज दोनों में वो होता है डाई कैरियन स्टेज। तो डाई कैरियन स्टेज के बारे में हम एक साथ बताएंगे। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज का। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आज आपका आप लोग तो खैर वो सक्षम वाला क्लास नहीं करते हो। 8 बजे से एक सेशन है ना आपका विथ एन एलुमनाई जो कि इसरो में वर्किंग है, एक इंजीनियर के साथ सेशन है। यस मैम। ओके, तो आप लोग भी अटेंड करोगे ना? यस मैम। हाँ, तो अटेंड करना, वो काफी यूजफुल होता है। अगर सीनियर्स को देख करके कुछ सीखने को मिले और उनके वो कैसे पढ़ते थे, कैसे क्या करते थे, उनकी जर्नी कैसी रही, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सेशन अटेंड करना। ठीक है मैम, थोड़ा स्लाइड नीचे करिएगा ना मैम। बताना कहाँ तक और नीचे करें? यस मैम। ओके मैम। हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा था? हो गया ना? कोई डाउट नहीं यस किसी मैम। का? नो मैम। चलो, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। मंडे को मिलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।